औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। सवार नफ्स का खासा इत्मीनान है। शैतान नफ्स को आलाकार बनाकर बंदे को हुज्जत इमाम ज़माना से गाफिल कर देता है। साद बिन मास की मौत। मुसलमानों का एक काफ़िला जा रहा था। मदीना पहुंचते ही काफ़िले वाले कुछ दिनों के लिए ठहर गए। चंद रोज़ की इस्तराहत के बाद ये लोग मदीने से मक्के की तरफ रवाना हुए। मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह अहले इलाका की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो सभी काफ़िले वालों को अच्छी तरह जानता था। वो अभी काफ़िले के अफराद से महवे गुफ्तगू था कि इसकी निगाह एक ऐसे बावक़ार शख्स पर पड़ी जो नहायत खंदा पेशानी के साथ तमाम काफ़िले वालों की खिदमत में मसरूफ़ था। उस आदमी ने पहली नज़र में पहचान लिया कि नहायत खुशी खुशी लोगों की खिदमत करने वाला ये शख्स कौन है। उसने काफ़िले वालों से कहा, क्या तुम लोग जानते हो तुम्हारी खिदमत करने वाला ये शख्स कौन है? उन लोगों ने जवाब दिया, हम इस आदमी से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। ये मदीने में हमारे साथ मुल्हिक हुआ। कुछ दिनों की रफ़ाकत में हमने महसूस किया कि ये शख्स इंतहाई साले और परहेज़गार है। हम लोगों ने उससे कोई काम नहीं कहा, मगर ये सब की खिदमत में मसरूफ़ है और हर एक की मदद कर रहा है। उस फर्द ने कहा, ए काफ़िले वालों, अगर तुम इसको पहचान लेते तो ऐसी गुस्ताखाना हरकत ना करते। एक मामूली खादिम की तरह तुम लोगों का काम अंजाम देने वाला तुम्हें मालूम है कौन है? सब लोगों ने ताज्जुब से पूछा, आखिर ये शख्स कौन है? वो बोला, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही काफ़िले के लोग परेशान हो गए और माज़रत खाही की गज़ से अदब के साथ इमाम के हाथों के बोसे लेने के लिए भरने लगे। सब लोगों ने इमाम के सामने हाथ जोड़कर शिकायत की, आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अनजाने में हम लोगों से आपकी शान में कोई जिसारत या गुस्ताखी सरजद हो जाती और हम लोग एक बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। इमाम ने जवाब दिया, तुम लोग मुझे नहीं पहचानते थे। मैंने इसीलिए अमदन तुम लोगों की हमराही इख्तियार की थी, क्योंकि जब मैं जान पहचान वाले लोगों के साथ हम सफ़र होता हूँ तो वो आले रसूल होने की वजह से मेरे साथ मोहब्बत और अदब से पेश आते हैं और मुझे इस बात की भी इजाज़त नहीं देते कि छोटा सा काम भी अंजाम दूँ। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ऐसे हम सफ़र का इंतखाब करूँ जो मुझे बिल्कुल ना पहचानते हों, ताकि मैं अपने काम खुद अंजाम दे सकूँ। मैं लोगों से अपना तारुफ बयान करने से परहेज़ करता हूँ ताकि अपने दोस्तों की खिदमत की सआदत भी हासिल हो सके। अव्वल नफ्स इंसान को सिराते मुस्तकीम से भटकाता है। दोयम शैतान खुद सवारी यानी नफ्स को आलाकार बनाकर बंदे को हुज्जत इमाम ज़माना से गाफिल करने के लिए बड़े बड़े गुनाहों से लेकर छोटे गुनाहों तक हिजाबात में रूह को इस तरह महजूब कर देता है कि बंदा गाफिलून में शुमार हो जाता है। छोटी नेकियों और अमाले साले को बड़ा करके दिखाना और खुशामद करवाना, बड़े गुनाहों को हकीर करके विश्वास डालना, हुब्बे दुनिया में मुब्तला करने का तमाम सामानों आराइश आसाइशों का एहतमाम करना ताकि बंदा मालिक इमाम ज़माना की याद व ज़िक्र से महरूम हो जाए। जब इंसान अपने नफ्स की मौजूदगी के होते हुए उसको ना पहचान सके तो फिर वो किसी सूरत में उसके हमलों जालों और विश्वास को ना समझ सकेगा। साद बिन मास की मौत। उमर बिन यसी ने अब्दुल्ला बिन मन्नान से और उन्होंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत में नकल की है कि मदीने के कुछ अंसारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और साद बिन मास की मौत के बारे में मुत्तला किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के हमरा उसके घर की तरफ चले। जब इसके घर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि इसके अहबाब और वाबस्तगान इसके जनाजे को गुस्ल देने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने गुस्ल मुकम्मल किया। इसके बाद साद को हनूत किया, कफन पहनाया और कब्रिस्तान बकी की तरफ ले चले। उस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पा बरहना और बग़ैर रिदा के जनाजे की तशरीह कर रहे थे। कभी ताबूत को दाएं तरफ से कंधा देते, कभी बाएं तरफ से, यहाँ तक कि साद के जनाजे को कब्र की पाइंती की तरफ लाकर रखा गया।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतरे, उसकी लहद को दुरुस्त किया और उसे कब्र में उतारा, ईंटों और पत्थरों को दुरुस्त किया, गारे से ईंटों के सुराखों को बंद किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र से फारिग हुए तो ऊपर मिट्टी डाली और कब्र को बराबर किया और फरमाया, मैं जानता हूँ कि कब्र भी कोहना और बोसीदा हो जाएगी, लेकिन खुदा दोस्त रखता है उस शख्स को जो महकम और मजबूत काम करे। जब कब्र को बराबर कर चुके और मिट्टी डालने से फारिग हुए तो साद की वालदा से कहा, ए साद, तुझे बहिश्त मुबारक हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद की वालदा से फरमाया, ए मादर साद, खुदा के मुतल्लिक यकीनी तौर पर कुछ भी न कहो। उस वक्त साद को फिशारे कब्र में ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। मरासिम में दफन के बाद लोग अपने अपने घरों को लौट गए। रसूल अकरम भी अपने खाना अक़दस की तरफ चले गए। इसी दौरान लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, जिस तरह आपने साद के दफन और कफन में दिलचस्पी ली, हमने देखा है कि आपने आज तक किसी और के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। सर और पा बरहना इनके जनाजे को आपने खुद उठाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि आसमान के फरिश्ते सरों पा बरहना तशिए जनाजा कर रहे हैं, मैंने भी इनकी पैरवी की। लोगों ने अर्ज़ किया, हमने देखा कि आप कभी चारपाई को दाएं तरफ से कंधा देते हैं और कभी बाएं तरफ से कंधा देते हैं, आखिर इसकी क्या वजह थी? हुज़ूर अकरम ने फरमाया, मेरा हाथ जिब्रील के हाथ में था, वो जहाँ से शुरू करते और कंधा देते तो मैं भी वहाँ से जनाजे को उठाता। अर्ज़ किया गया, आपने खुद जनाजे को गुस्ल देने का हुक्म दिया और आपने उनकी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई और उनको सुपुर्द खाक भी खुद किया। इन सारी फजीलतों और अज़मतों को साद के लिए बयान करने के बाद आपने फरमाया, इसको फिशारे कब्र हो रहा है, ये क्यों? पैगम्बर इस्लाम ने उनके जवाब में फरमाया, जी हाँ, साद अपने ख़ानदान से तुर्शी और सख्ती से पेश आते थे, इसीलिए इन्हें फिशारे कब्र हुआ।